अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ी अल मुज़निबीन। सभी अहबाब मिल के एक मरतबा दुरूद पढ़ें, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लें। आप कितने ही अच्छे मोबाइल पे कोई मैसेज करें, इतना जल्दी नहीं जाता जितना दुरूद मुस्तफ़ा की बारगाह में जाता है। ये मैं पूरी ईमानी कुव्वत से कह रहा हूं। यूं आप एक मैसेज लिखते हैं ना, यूं करते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, टेक्स्ट मैसेज जो करते हैं, तस्वीर भी चली जाती है, आपका सलाम भी चला जाता है, आपका कलाम भी चला जाता है। एक लम्हे में अमेरिका में बैठा हुआ आपका भाई, यूरोप में बैठा हुआ, अफ्रीका में बैठा हुआ, चाइना में बैठा हुआ, मशरिक़ बईद में बैठा हुआ या मगरिब बईद में बैठा हुआ, रुए ज़मीन के किसी कोने पे उसी लम्हे मिलता है ना, उसी लम्हे मिलता है। उससे भी ज़्यादा जल्दी मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद जाता है, दरूद जाता है। और फिर अगली बात याद रखिए, मैंने कोई खिताब नहीं करना, सिर्फ एक हाज़री है, ये महफिल ना आते हैं। अगली बात ये भी समाप्त कर लीजिए कि ये वो वाहिद इबादत है दरूद। हाफिज इब्न क़य्यम अल जौज़िया ने लिखा है, ये रवायत नकल की है। अवान साहब, हाफिज इब्न क़य्यम अल जौज़िया पूरी अरब दुनिया उन्हें अपना इमाम मानती है। हमारे उलमा के इख्तलाफात हैं, लेकिन एक दुनिया उन्हें मानती है। उन्होंने जिलाउल अफ़हाम के अंदर ये रवायत नकल की है कि जब कोई बंदा दरूद पढ़ता है तो फरिश्ता रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला फलां बंदे ने दरूद पढ़ा है, तेरे नबी की बारगाह में पढ़ा है। और इस गुफ्तगू में कोई सेकंड नहीं लगते, सेकंड का भी कोई करोड़वां हिस्सा होता है। वो अर्ज करता है रब की बारगाह में, तेरे बंदे ने तेरे महबूब की बारगाह में दरूद पढ़ा है। अल्लाह फरमाते हैं, इस दरूद को मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचा दो ताकि मेरा महबूब इस दरूद को देख के पढ़ने वाले की बख्शिश की दुआ कर दे। बात समझ आई है? आखिर तक, सबसे आखिर तक एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दें, एक मर्तबा फिर बुलंद आवाज से कह दें। मैं इस सुभान अल्लाह पे आपको एक रवायत सुनाने लगा हूं, और इसलिए सुनाने लगा हूं कि ये जितने यहाँ पे सना खान आ रहे हैं, आप आज बड़े चोटी के सना खान इस महफिल में तशरीफ ला रहे हैं, इनको आपने सुभान अल्लाह की गूंज में सुनना है। मुझे बेशक ना सुन, मैंने तो चंद हाजिरी पेश करनी है, मेरा अपना घर है, मैं यहाँ मेहमान नहीं हूं। इनको आपने सुभान अल्लाह की गूंज में सुनना है। फायदा क्या होगा वो सुनिए। पहले तो दरूद का फायदा है ना, पहले तो दरूद का फायदा है कि जब कोई दरूद पढ़े, सना खान खड़े होके, तो आप गूंज के उसके साथ पढ़ें। इधर पढ़ेंगे उधर पहुंचेगा। किसी नेटवर्क की सर्विस हो या ना हो, मदीने वाले की सर्विस कभी नहीं जाती।
नहीं, मेरी बात समझे ही नहीं आप। किसी नेटवर्क की भी सर्विस किसी लम्हे बंद हो सकती है, मदीने वाले की सर्विस कभी बंद नहीं होती है, कभी बंद नहीं होती। इधर बंदा दरूद पढ़ता है, उधर पहुंचता है, और उधर पहुंचता है, उधर से बख्शिश की दुआ आती है। इससे बढ़ के और अजर क्या चाहिए? और अजर क्या चाहिए कि इधर से उम्मती दरूद भेजे, उधर से नबी की बख्शिश की दुआ आ जाए। जब ये दोनों आपस में मुलाकात करते हैं तो रब की रहमतें नाज़िल हो जाती हैं, फिर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। एक मर्तबा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह, मैं एक रवायत सुनाने लगा हूं। इस तरह इससे भी बुलंद तर हमारे नदीम आवान साहब बेहद मेरे पसंदीदा सना खान है, सारे ही पसंदीदा हैं। जो भी नबी की नात पढ़ेगा नबी की नात पढ़ेगा ना, लेकिन अपनी एक पसंद होती है। मेरे इंतहाई पसंदीदा है मेरे भाई राजा ताहिर नक्शबंदी साहब, मेरे पीर भाई भी हैं। आस्ताना आलिया बगार शरीफ के मंजूर नज़र सना खान हैं, ये बैठे हैं। और मेरे बांजे हैं जनाब मोहतरम शेख सज्जाद अहमद, वो बेहद खूबसूरत क्लासिकी अंदाज में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो नदीम साहब हैं ये उस्ताद नात खान है, इस वक्त अब उस्तादी की उस मंजिल पे पहुंच चुके हैं। हजरत पीर साहब तशरीफ फरमा हैं। मैं इनकी मौजूदगी से इस्तेफादा करते हुए एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं कि किसी सना खान को बार बार ये कहना ना पड़े कि बुलंद आवाज से कहें, इसलिए कि नबी की तारीफ सुन के सिर्फ मोमिन खुश होता है, और मोमिन खुश होके डंडे नहीं बजाता, खुदा की तस्बीह करता है, अल्लाह की तस्बीह करता है, रब की तस्बीह करता है। जब कोई कहे ना, इस तकल्लुफ में ना जाए, इस तकल्लुफ में ना जाए, जब कोई कहे मुस्तफा जैसा कोई नहीं, आप कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई कहे मदीने वाले जैसा कोई नहीं, फ्रांस वाले खाके बनाए, इटली वाले बनाए, दुनिया भर के लोग दुश्मन यही करेंगे ना, दुश्मनों ने और करना क्या है, वो खाके बनाएंगे, हम दुनिया को बताएंगे मदीने वाले जैसा कोई नहीं। वो खाके बनाते चले जाएंगे, हम दुनिया को बताते चले जाएंगे, नात की सूरत में, हम्द की सूरत में, तिलावत की सूरत में, कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, तकरीर की सूरत में, वाज की सूरत में, आपकी सुभान अल्लाह की सूरत में हम दुनिया को बताते चले जाएंगे। ऐ दुनिया वालों, अगर सूरज एक मर्तबा फिर इधर से भी निकल आए, मगरिब से निकल आए, तो हम सौदाबाजी नामूसे मुस्तफा पे नहीं कर सकते। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, हम गुलामी मुस्तफा में जिएंगे, गुलामी मुस्तफा में मरेंगे। ऐसा मजमा हमारे लिए बड़ा पसंदीदा होता है, लेकिन मैं सना खानों का वक्त नहीं लूंगा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं और हकीकत में ठीक नहीं है। मैं जो बात कहने लगा हूं, किसी सना खान को ये ना कहना पड़े कि दरूद ऊंचा पड़े। अल हावी लिल फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने नकल किया, मैंने पिछली महफिल में भी ये रवायत नकल की थी कि फरमाया मन सल्ला अलैहि सलातन व जहरा बिहा शाहिदा लहू कुल्लु शजरिन व हजरिन व रतबी व याबिसिन। सरकार ने फरमाया जो मुझ पर बुलंद आवाज से दरूद पड़े, दरूद मुझ पर पड़े, व जहरा बिहा, हदीस के लफ्ज हैं बुलंद आवाज से पड़े। अब ये ख्याल नहीं करना कि किसी की नींद खराब होती है या किसी की नमाज खराब होती है। सरकार ने फरमाया है जो पढ़े और बुलंद आवाज से पढ़े, तो साथ क्या फरमाया, कुल्लु शजरिन व हजरिन व रतबी व याबिसिन, हर शजर, हर हजर, हर खुश्क और हर तर कयामत के दिन उस पर दरूद पे गवाह बन के आएगा, और शायद गवाह बन के आएगी। इसलिए किसी सना खान को यह कहना ना पड़े कि दरूद ऊंचा पढ़े। और फिर जब कोई सना खान नबी की तारीफ करे तो फिर हम मबहूत क्यों? जब कोई सना खान नबी की तारीफ करे तो हम मबहूत क्यों हों और यूं क्यों देखने लगे? हम सरकार की तारीफ सुन के बगैर किसी के कहे बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह क्यों ना कहें? इसलिए कहें। क्यों कहें? इसलिए कहें कि मौला हम मोमिन हैं, तूने हम पर एहसान किया है, हम तेरे एहसान का चर्चा कर रहे हैं, हम तेरे एहसान का चर्चा कर रहे हैं।
तेरे एहसान का चर्चा कर रहे हैं। और वो भी फरिश्तों में कहे, देखो मैंने जिन्हें महबूब दिया था वो मेरे महबूब के नगमे गा रहे हैं, वो मेरे महबूब के नगमे गा रहे हैं। और ऐसा होता है, हदीस में मौजूद है। बात लंबी हो जाएगी, मैं बिल्कुल 2-4 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। किसी सना खान को यह कहना ना पड़े कि बुलंद आवाज से कहो, आप खुद कहें, बिल इरादा कहें, अपनी मर्जी से कहें, अपने मदीने का नाम आ जाए, मक्के का नाम आ जाए, बिलाल का नाम आ जाए। सिद्दीक तो सिद्दीक हुआ ना, फारूक तो फारूक हुआ, उस्मान तो उस्मान हुआ, अली तो अली हुआ। बिलाल का भी नाम आए तो उम्मती झूम उठे। आका तेरी अता पर कुर्बान, जिसे कोई पास नहीं बैठने देता था तूने काबे की छत पे खड़ा कर दिया। सिद्दीक तो सिद्दीक है ना, सिद्दीक तसानी असनैन इज़ हुमा फिल गार। और अली मन कुन तो मौला, ठीक है ना। हम अली को छोड़ सकते हैं, ना सिद्दीक को छोड़ सकते हैं, ना एक को छोड़ सकते हैं, ना दूसरे को छोड़ सकते हैं। छोड़ें कैसे? एक वो है जो नबी के बिस्तर पे सो रहा है, ज़ौक़ के साथ सुन्नियों की तरह सुनिएगा, सुन्नियों की तरह। मैं एक जुमला को बोलने लगा, और सना खानों की भी तवज्जो और पीर साहब की भी तवज्जो। एक वो है जो नबी के बिस्तर पे सो रहा है, और एक वो है जिसकी गोद में गार में नबी सो रहा है। अब क्या करें? ठीक है, एक वो है जो नबी के बिस्तर पे सो रहा है, और एक वो है कि गारे सौर में नबी जिसके बिस्तर में सो रहा, जिसकी गोद में सो रहा है। और फिर अगली बात एक और सुन लें, जुमला मुतज़ा आ गया, अहले ज़ौक़ बैठे हैं, अहले मोहब्बत बैठे हैं। एक वो है जो नबी के कंधे पे बैठा है, एक वो है जो नबी के कंधे पे बैठा है, एक वो है नबी जिसके कंधे पे बैठा है। तवज्जो, आपकी दुआएं काफी थी। फिर बोलने लगा हूं, फिर, क्योंकि हम जिन हालात से अहले सुन्नत गुजर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। जाओ, जिसने इधर जाना इधर जाओ, जिसने इधर जाना हो इधर जाओ, हम तो मदीने जा रहे हैं। सिराते मुस्तकीम वो है जो मदीने जाए, जो मदीने जाए। जो जुमला बोलना चाहता था उसे रोक के एक और आ गया है, मदीने का नाम पे एक और आ गया, एक और आ गया। रहमत कौनैन ने हिजरत फरमाई ना, हिजरत फरमाई तो जबले अबू कुबैस पे खड़े होके रात की गुप्त अंधेरा था। अब मुझे जुमला बोलते हुए और मजा आएगा। आला हजरत बरेलवी की पगड़ी बांधने का स्टाइल ये था, ये स्टाइल था आला हजरत। तवज्जो चाहूंगा, सरकार ने दुआ फरमाई जबले अबू कुबैस, जहां आजकल वो शाहों का महल है बाहर, सफा के बाहर, ये जबले अबू कुबैस है। इसके ऊपर खड़े होकर सरकार ने यूं किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया था, चांद 2 टुकड़े हो गया था। वहां रात गुप्त अंधेरा है। सरकार ने काबे की तरफ यूं करके कहा, मौला काबा मुझे, मक्का मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। ये मुस्तदरक में है, अल मुस्तदरक में, काबा, ये मक्का मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। अब तूने मुझे यहां से कूच करने का हुक्म दे दिया है, हिजरत का हुक्म दे दिया है, अब तू मुझे वहां ले चल जो शहर तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। समझिएगा, इशारा समझिएगा, समझिएगा। सरकार ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला ये जाहिर है मक्का जहां कोई रहता है ना, मैं पूरा पठवार रोजाना घूमता हूं, जेलम तक घूमता हूं, हर रोज घूमता हूं, लेकिन शाम को जब अपनी कुटिया में आता हूं तो मजा आता है।
अपनी कुटिया में जब वापस आता हूं और अपनी वो बगैर बिस्तर के बिछी हुई टूटी हुई चारपाई पे बैठता हूं तो मुझे मजा आता है, इसलिए कि वो मेरे बाप का घर है, वो मेरी माँ का घर है, वो मेरे भाइयों का घर है, वो मेरे खानदान का घर है, मुझे वहां मजा आता है। भला उस घर की अजमत का आलम क्या होगा जहां मोहम्मद मुस्तफा पैदा हुआ है, उस घर की अजमत का आलम क्या होगा। और उससे सरकार को कितनी मोहब्बत हुई होगी, रहमते कौनैन को उससे कितनी मोहब्बत हुई होगी, कितनी मोहब्बत हुई होगी। लेकिन सरकार ने फरमाया, मौला ये मक्का मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, अब तू मुझे वहां ले चल जो शहर तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। सरकार ने इस जुमले में राज फाश कर दिया, राज फाश कर दिया। मक्का मुझे प्यारा है, अब जहां पहुंचे उसे मदीना कहते हैं, मदीना खुदा को प्यारा है। अब मैं ये कहता हूं, जिसकी चाहत है कि मुस्तफा राजी हो वो मक्के पहुंचे, और जिसकी चाहत है खुदा राजी हो वो मदीने पहुंचे, वो मदीने पहुंचे, वो मदीना तैयबा पहुंचे। जो जुमला था आपके सामने रखना चाहता था, अहले ज़ौक़ की नजर करना चाहता था। मैंने पहले क्या कहा था, एक वो है जो बिस्तर पे लेटा है, एक वो है जिसकी गोद में खुद नबी लेटा है। अब अगली बात सुनिएगा, एक वो है जो नबी के कंधे पे बैठा है, और एक वो है जिसके कंधे पे नबी बैठा है। दो मंजर है ना, दो मंजर है। ये मैसेज देना चाहता हूं अहले सुन्नत को, दरमियान में बात आ गई, मैसेज देना चाहता हूं। दो मंजर हैं आवाम साहब, दो मंजर है। दुनिया ने देखा जब मक्का फतह हुआ, सारे बुत तोड़ दिए गए, एक बुत थोड़ा ऊंचा था। सरकार ने फरमाया, अली मेरे कंधों पे बैठो और ऊपर बढ़ के वो तोड़ दो। ठीक है, एक मंजर ये है, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता, लंबी हो जाएगी। और दूसरा मंजर क्या है, शबे हिजरत, गारे सौर तकरीबन किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फासला है। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे कंधों पे बैठिए ताकि बाकी सफर ये एजाज मुझे मिल जाए, ये एजाज मुझे। सरकार ने कोई एतराज नहीं फरमाया, बैठ गए। ये दो मंजर दुनिया ने देखे। सवाल पैदा हो गया, सवाल पैदा हो गया, वो नबी जो जमीन पे खड़े होके यूं करे और चांद दो टुकड़े हो जाए, क्या एक इतना सारा बुत तोड़ने के लिए इतने तरद्दुद की उसे जरूरत थी? इतने तरद्दुद की जरूरत थी कि अली मेरे कंधों पे बैठो, मैं उठाऊं, फिर तुम बढ़ के उसे तोड़ो। सरकार यूं करते तो वो रेजा रेजा हो जाता, वो रेजा रेजा हो जाता। रहमते कौनैन ने अली को उठाया। और चांद तो बहुत नजदीक है, चांद तो बहुत नजदीक है। नमाज़े कसूफ पढ़ते हुए, बुखारी की रवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज को गेंद लगता है ना, जो नमाज पढ़ते हैं उसे नमाज़े कसूफ कहते हैं। नमाज़े कसूफ पढ़ते हुए सरकार एक कदम आगे बढ़े, यूं किसी शय को पकड़ा फिर छोड़ दिया, यूं पकड़ा फिर छोड़ दिया। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या बात हुई? आपने फरमाया, जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो जन्नत के गुच्छे मेरे पास आ गए थे, मैंने उनको पकड़ लिया, जन्नत के गुच्छे। जन्नत के गुच्छे मेरे पास आ गए थे। और यही बस नहीं, अली की नमाज कज़ा हुई। पूछा, अली नमाज पढ़ रही थी? वाकया आपने सुन रखा है ना, मुझे कान पे हाथ रख के वाकया नहीं सुनाना, इशारा देना है, इशारा देना है। अर्ज किया, हुजूर नहीं पढ़ी थी, पर मैं पढ़ लो। अली ने यूं चेहरे की जानिब देखा ना, सरकार समझ गए कि अली कज़ा नहीं अदा पढ़ना चाहता है, कज़ा नहीं अदा पढ़ना चाहता है, किताबों में मौजूद है। सरकार अलैहिस्सलाम ने हाथ मुबारक उठाए, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स। ए अल्लाह, अली तेरे और तेरे नबी की इताअत और फरमाबरदारी में था, बस इसके लिए सूरज को पलटा दे। इमाम सुयूती फरमाते हैं, सूरज वापस इस तरह आया जिस तरह रस्सी बांध के खींचा गया हो, रस्सी बांध के खींचा गया हो। अब सवाल ये पैदा होता है, जिसके इख्तियारात का ये आलम हो, यूं करे चांद दो टुकड़े, हाथ उठाए सूरज वापस, और नमाज पढ़ते हुए जन्नत के खोशे पकड़ ले, खुदा जाने जन्नत कहां है। उसे एक इतना सारा बुत गिराने के लिए अली को उठाने की जरूरत क्या थी?
लीजिएगा और सुभान अल्लाह कह दें। ये बात नहीं बोलनी, ये बात नहीं बोलनी, सुभान अल्लाह। फिर शबे हिजरत सिद्दीक़ अकबर के कंधों पे बैठ के वो नबी जो रात के थोड़े हिस्से में सुभान अल्लाजी असरा भी अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कुरान कहता है रात के थोड़े हिस्से में आमना का लाल मक्का से मस्जिद अक़सा से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, फिर जिब्रील भी पीछे, फिर आगे का सफर, फिर सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना। जो रात के थोड़े हिस्से में इतना सफर करके आ जाए, उसे इतनी सारी चढ़ाई चढ़ने के लिए सिद्दीक़ अकबर के कंधों की जरूरत थी? नहीं थी। फिर ये राज क्या है? वहां अली को कंधे पे बिठाया, यहां सिद्दीक़ के कंधों पे बैठे। राज क्या है? राज ये है, सरकार बताना चाहते हैं जिसे मैं ऊंचा कर दूं उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। और सिद्दीक़ के कंधे पे बैठ के बताया मेरे बाद खिलाफत का बोझ यही उठाएगा, यही उठाएगा। अली को यूं बिठा के ऊंचा किया, अब दुनिया की कोई ताकत अली को नीचा नहीं कर सकती। और सिद्दीक़ के कंधों पे बैठ के बताया कि जब नबुव्वत खत्म हो जाएगी, वही खत्म हो जाएगी, मैं पर्दा कर जाऊंगा, तो फिर ये बाद वाला बोझ भी सिद्दीक़ अकबर ही उठाएगा। अब सुभान अल्लाह एक मर्तबा कहें। मैं एक जुमला देने लगा और बात खत्म करने लगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब अहले जिक्र जिक्र करते हैं, अहले जिक्र जब जिक्र करते हैं और महफिल अपने इख्तिताम को पहुंचती है, तो फिर एक मुनादी निदा करता है। अब सरकार के सदके होने वाली अताओं का अंदाजा करें, हजूर के सदके होने वाली अताओं का अंदाजा करें। जब जिक्र की महफिल खत्म होती है तो एक मुनादी निदा करता है, कुमू मगफूरन लकुम, उठो कि तुम्हें बख्श दिया गया है। ये जुमला ही काफी था, ये नेमत ही काफी थी, ये अता ही काफी थी। मगफिरत हो जाए और क्या चाहिए? बख्शिश हो जाए और क्या चाहिए? बख्शिश का नतीजा जन्नत, बख्शिश का नतीजा हमेशा की जिंदगी, बख्शिश का नतीजा हमेशा की नेमतें, बख्शिश का नतीजा जन्नत की सारी नेमतें, बख्शिश का नतीजा जन्नत में हजूर का दीदार, बख्शिश का नतीजा जन्नत में खुदा का दीदार, ये सारी नेमतें बख्शिश। लेकिन इसी पे बस नहीं, कुमू मगफूरन लकुम, उठो इस हाल में कि तुम्हें बख्श दिया गया है। कद बुद्दिलत सय्यातुकुम हसनात, और जो खताएं तुम कर चुके थे हमने उनको भी नेकियां बना दिया है, उनको भी नेकियां। हजरत गिरामी, मुबारकबाद पेश करता हूं अजीज मोहतरम कामरान को, उनके भाइयों को, उनकी फैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके मुर्शिद को, उनके पीर भाइयों को और जमी सना खानों को, आप सबको कि रोजे अज़ल जब अल्लाह ने फिर बुखारी की बात याद आ गई, बुखारी की रिवायत फिर आ गई ज़हन में। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जितनी रूहें हैं ना, रूहें आलमे अरवा में टोलियों और जत्थों की सूरत में रहती हैं। सुन लीजिएगा और मजा लीजिएगा। आलमे अरवा में रूहें टोलियों और जत्थों की सूरत में, जुनूदुम मुजन्नदा, टोलियों और जत्थों की सूरत में रहती हैं। जो वहां एक दूसरे से वाकिफ हैं वो यहां भी एक दूसरे से वाकिफ होते हैं। जो वहां एक दूसरे से वाकिफ नहीं होते वो दुनिया में भी एक दूसरे से नहीं मिलते। मुबारक हो, हम आलमे अरवा में भी मुस्तफा ही के तराने गा रहे थे, हम वहां भी एक दूसरे से। मैं आवान साहब को, आवान साहब मुझको, मैं आपको, आप मुझे, और ये सारे नगमे सुनने वाले और नातें गाने वाले और नातें पढ़ने वाले, नातें सुनाने वाले, इसका एहतमाम करने वाले, हम आलमे अरवा से एक दूसरे को जानते हैं। वहां भी हम मुस्तफा के गुलाम थे, यहां भी हम मुस्तफा के गुलाम हैं। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह करीम सना खानों की
ज़बानों को सलामत फरमाए, इनकी आवाज़ों में और बरकतें अता फरमाए कि ये हमारी महफिलों की रौनक हैं। रब्बे कायनात आज की इस महफिल में शिरकत के सबब मेरी खताओं को भी माफ़ फरमाए, हम सब की लग़ज़शों को माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।